मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं भाभी के साथ बाजार गया था। गर्मी का मौसम था, दोपहर का वक्त, और सड़क पर धूप इतनी तेज कि जैसे फर्श जल रहा हो। मेरे हाथ में छोटा सा मोबाइल था। भाभी ने कहा था, गेम खेलते रहना, बस थोड़ी देर में वापस आती हूं। हम एक ऐसी दुकान पर पहुंचे जो बेसमेंट में थी। सीढ़ियां नीचे जा रही थीं और नीचे पहुंचकर अजीब सा ठंडा सा माहौल था। हवा में बासी सी बू थी, जैसे पुराने लकड़ी के तख्ते, बंद कमरों और खामोशी ने मिलकर कोई राज छुपा रखा हो। दुकान के अंदर कम ही लोग आते थे। रोशनी हल्की थी, एक बल्ब बार बार जल बुझ रहा था। दीवारों पर कपड़ों के ढेर लगे हुए थे और बीच में एक लंबा सा काउंटर। उसके पीछे एक पठान बैठा था। उम्र तकरीबन 30 साल, चेहरा संजीदा मगर आंखों में कोई बात छिपी हुई। भाभी ने मुस्कुराकर सलाम किया और वो शख्स नरमी से बोला, आओ बहन, आज तो बड़ी देर बाद आई हो, चाय मंगवाते हैं। साथ ही एक नौजवान लड़का था, शायद शागिर्द या मददगार। वो जल्दी से बाहर चला गया, जैसे पहले से जानता हो कि क्या लाना है। मैं एक तरफ रखी कुर्सी पर बैठ गया, मोबाइल में गेम खोल ली, मगर नजरें बार बार काउंटर के पीछे जा रही थी। पठान कभी किसी फाइल में कुछ लिखता, कभी भाभी से बात करता, और भाभी कभी किसी कपड़े को देखती, कभी ध्यान कहीं और होता। उन दोनों के दरमियान गुफ्तगू आम सी थी, मगर लहजा जैसे हर जुमले के नीचे कोई और बात छुपी हो। आज तो बड़ा वक्त लगा दिया आने में, पठान ने कहा। भाभी हंसकर बोली, वक्त ही नहीं मिलता, ऊपर वाले कह देते हैं बाजार बहुत दूर है। पठान बोला, ये दुकान भी तो अब किसी राज जैसी लगती है, आधे बाजार को पता ही नहीं कि नीचे कुछ है। मैंने हंसते हुए कहा, हाँ वाकई, यहां तो बंदा आए तो लगता है कोई कहानी छिपी हो नीचे। पठान ने मेरी तरफ देखा, फिर बोला, कहानियां? यहां तो सब कहानियां हैं बेटा, कोई भी चीज सच्ची नहीं लगती। मुझे उसके अल्फाज अजीब लगे, मगर मैं खामोश रहा। इतने में लड़का वापस आया। हाथ में चाय के 2 कप थे, एक भाभी के सामने रखा, दूसरा पठान के। मैंने भी मांगा, मगर लड़का बोला, ये बस बड़ों के लिए है, तुम्हारे लिए नीचे कोल्ड ड्रिंक रखी है। मैंने शुक्र अदा किया और बोतल ले ली, मगर दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। पता नहीं क्यों, मगर लग रहा था कि इस बेसमेंट में सिर्फ दुकान नहीं, कोई राज भी छुपा है, कोई ऐसा राज जो हर मुस्कुराहट के पीछे छिपा हो। चाय का 1 कप खत्म हुआ, दूसरा आधा। पठान ने एक फाइल खोली और कहा, ये लिस्ट देखिए, जिसके बारे में आपने पूछा था वो आज ही आई है। भाभी ने चौंक कर कहा, वाकई इतनी जल्दी? पठान ने सर हिलाया, हाँ, मगर इसे आम ग्राहक को नहीं दिखाते, आप खास है ना। मैंने देखा भाभी थोड़ी आगे झुकी। पठान ने काउंटर के नीचे से एक भूरा लफाफा निकाला, पुराना, मुड़ा हुआ और ऊपर किसी के दस्तखत। भाभी ने लफाफा खोला, अंदर कुछ पुराने फोटो, रसीदें और एक छोटा सा नोटबुक थी। मैं कुछ देख नहीं सका, मगर हवा में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। पठान की नजरें भाभी पर जमी थीं और भाभी आहिस्ता से बोली, ये सब अभी भी महफूज है। पठान ने जवाब दिया, हाँ, बस दिल मजबूत रखना पड़ता है। मैंने मोबाइल नीचे रखा और एक लम्हे को लगा कि शायद मैं किसी ऐसी बात का गवाह बनने वाला हूं जो मेरी समझ से बाहर है। तभी दुकान के बाहर किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। पठान चौंका, भाभी के चेहरे पर खौफ सा आया। अभी कोई नहीं आना था, पठान ने आहिस्ता से कहा। लड़के ने दरवाजा खोला। एक और शख्स अंदर आया, पस्ता कद, चेहरे पर गुस्सा और हाथ में कोई फाइल। ये सब क्या हो रहा है यहां? उसने तेज लहजे में कहा। पठान फौरन सीधा खड़ा हो गया। भाभी खामोश हो गई। वो आदमी पठान के करीब आया और बोला, मैंने कहा था ये चीज किसी को मत दिखाना। पठान ने आहिस्ता से कहा, ये सिर्फ इसे दिखाई, किसी और को नहीं। आदमी ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा। ये राज राज ही रहना चाहिए था। मैं परेशान हो गया। भाभी ने मुझे इशारा किया, बेटा बाहर जाकर थोड़ा खड़ा रहना, मोबाइल संभाल के। मैं बाहर गया, मगर कान दरवाजे पर लगे थे। अंदर से आवाजें आ रही थीं, धीमी, फिर थोड़ी ऊंची। अगर किसी को पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। मैंने वादा किया था, मगर वक्त बदल गया है। तुम वादे नहीं तोड़ सकती, तुम जानती हो उस दिन क्या हुआ था। मैंने अंदर झांका। पठान का चेहरा पसीने से भीग चुका था। भाभी की आंखों में आंसू और वो लफाफा अब मेज पर बंद पड़ा था। फिर अचानक बल्ब बुझ गया।
दुकान अंधेरे में डूब गई। मैंने मोबाइल की रोशनी जलाई, मगर सिर्फ इतना देखा कि वो तीसरा शख्स गायब था। पठान और भाभी दोनों साकित। वो कहाँ गया? मैंने पूछा। पठान ने आहिस्ता से कहा, यहां कभी कोई आया ही नहीं। मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। लेकिन मैंने खुद देखा था। पठान ने काट कर कहा, जो देखा वो हमेशा सच नहीं होता। भाभी ने मेरा हाथ पकड़ा, चलो अब चलते हैं। मैंने पीछे मुड़कर देखा। दुकान वैसी ही थी, मगर अब वहां वो लफाफा नहीं था। जब हम ऊपर आए तो सूरज ढल चुका था। बाजार बंद होने को था, मगर मेरे दिल में एक अजीब सा बोझ था। मैंने पूछा, भाभी वो क्या था नीचे? वो मुस्कुराई, मगर आंखों में नमी थी। बोली, कुछ वादे ऐसे होते हैं जो वक्त नहीं तोड़ सकता। मैं खामोश हो गया। मगर रात को जब मैंने मोबाइल खोला, उसमें एक नया मैसेज आया था, बगैर नाम के, सिर्फ 2 अल्फाज, कुछ ना कहना। मैं चौंक गया। मैंने नंबर देखा, अनजान था, लेकिन मैसेज के नीचे एक फोटो था। वही बेसमेंट, वही काउंटर और मेज पर रखा वही भूरा लफाफा। मैंने भाभी को दिखाया। वो साकित रह गई। फिर आहिस्ता से बोली, ये फोटो किसी ने ली थी उस दिन जब वहां कोई नहीं था। मैंने पूछा, फिर कौन था भाभी? उन्होंने कहा, कभी कभी कुछ दुकानें सिर्फ दुकानें नहीं होती, वो वक्त के राज रखती हैं। और वक्त कभी अपने राज नहीं खोलता। अगले दिन जब हम दोबारा बाजार गए, वो दुकान वहां थी ही नहीं। सीढ़ियां, बोर्ड, सब गायब, जैसे कभी कोई बेसमेंट था ही नहीं। मैंने आसपास पूछा। लोग बोले, बेसमेंट? यहां तो कभी कोई बेसमेंट नहीं थी बेटा, ये तो हमेशा बंद जगह रही है। मैं खामोश हो गया। मोबाइल हाथ में था और उसके अंदर वही फोटो अभी मौजूद था। मैंने आखिरी बार उसे देखा, पठान, भाभी और वो लफाफा और एक साया जो तीनों के पीछे खड़ा था। मगर उस दिन वहां तीसरा कोई मौजूद नहीं था।